नमस्कार, गुड मॉर्निंग टोरंटो और गुड इवनिंग इंडिया और दुनिया के हर कोने में जो जहां है उन सबको उनके समय के अनुसार हमारा प्यार भरा अभिनंदन। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि टीएमजी एक ग्लोबल फैमिली बन चुका है। जहां जहां हमारे फैन एंड फॉलोअर्स हैं वहां तक हमारी आवाज़ पहुंचनी चाहिए और पहुंच रही है। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हमारे साथ इंडिया से जुड़ रहे हैं एचपी जामदार जी, जो टीएमजी के इस वर्चुअल स्टूडियो में अपनी खास अदा में हमें एक बहुत ही खूबसूरत संगीतमय शाम देने वाले हैं इंडिया की तरफ से। और जामदार जी, जैसा कि आपको पता है, स्पेशली तलत महमूद साहब के गीत बहुत ही जज्बात और शिद्दत से पेश करते हैं। पर अब क्या हुआ है कि खास बात उनकी आज के प्रोग्राम में ये है कि इट्स अ मिक्स्ड बुके। तो आज आपको बहुत खूबसूरत वेरिएशंस मिलेंगे। सिर्फ तलत महमूद के गाने आप नहीं सुनेंगे, आपको किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी और बहुत अलग अलग मुकेश माथुर वगैरह के गाने सुनने को मिलेंगे। आवाज़ हमारी वही रहेगी जामदार साहब की। और राजीव सूद जी भी है, जो कि इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं, जो कि बैक एंड का सारा काम देखते हैं। तो उनसे भी हम कुछ गाने सुन लेंगे। तो चलिए, हम बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत करना चाहेंगे जामदार साहब का। तो शुरू करेंगे अपना संगीतमय सफ़र, वो जब याद आए। और वो जब याद आए का शायद ये तीसरा एपिसोड है, पर मेरे लिए ये पहला एपिसोड लग रहा है। बीते दिनों काफ़ी बिजी रही थी मैं और समय नहीं निकाल पा रही थी, लेकिन आज मौका मिला है तो आई एम हियर वेलकमिंग यू अक्रॉस द ग्लोब। जो भी है, सभी अपने टीएमजी के फैंस को मेरा नमस्कार और अभिनंदन। मैं चाहूँगी कि जामदार साहब जी एक बार हमारे स्टेज पर आए, अपने ऑडियंस का अभिनंदन करें और फिर मैं उनसे अपना काम करूँगी, फरमाइश करूँगी गानों की। नमस्कार, वेलकम। थैंक यू सुमिता जी, thank you very much for your kind welcome, and my hearty greetings to you and our director Rajiv Sood ji, and to all your hundreds and hundreds of fans and followers across the globe. And it's always a pleasure to come and sing on this platform. And इसको आपने इतना बढ़िया बना दिया है टेक्निकली, साउंड सिस्टम से and in everything. I mean it's amazing. इतनी अच्छी साउंड क्वालिटी आपको किसी भी नॉर्मल म्यूजिक प्लेइंग में आपको नहीं मिलेगी जितनी इसमें मिलती है। So congrats to all of you for your wonderful efforts. और इस वजह से Pleasure to be here, हो सुमिता रही है जी। कि हमें दूसरी जगह गाना गाने का मन भी नहीं करता। हमें लगता है कि सिस्टम जो है ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। इतनी कुछ ज्ञान आ गया है हमारे पास बहुत ज़्यादा इन बातों का। तो इसके लिए धन्यवाद हम राजीव भाई साहब का करेंगे। और कुछ लोग जुड़ चुके हैं। मैं चाहूँगी कि जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो ज़रूर कमेंट करें। अभी तो मुझे कमेंट राजेंद्र मित्तल जी का आ रहा है, जय श्री राम जी, जरूर जरूर जय श्री राम। और उसके बाद प्रभजोत जी आई हैं, हेलो प्रभजोत, हाउ आर यू। सज्जाद शेख जी हैं। और बाकी लोग अगर कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपने क्या बोला और आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो बस अब हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी जामदार साहब से कि वो एक बहुत ही खूबसूरत जयदेव जी का कंपोज किया हुआ गाना, एक थोड़ा सा इमोशनल सॉन्ग है, फिल्म किनारे किनारे से। और चूँकि तलत महमूद साहब का बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद है जामदार साहब से, तो जामदार साहब पे, तो हम चाहेंगे कि उन्हीं के गाए हुए गीत से शुरुआत करें इस प्रोग्राम का। और चलिए आपसे सुनते हैं। सुमिता जी, आपका थोड़ा सा वॉल्यूम अप चाहिए, तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। हाँ जी, बाकी सब चीज़ें ठीक ओके, वॉल्यूम अभी बेटर हो गया होगा। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, अभी बेटर हो गया जी। तो मुझे थोड़ा आज मुश्किल हो रही है, पर आई थिंक आई विल वर्क इट आउट। नो, विच इज़ फाइन। हाँ जी, तो ओके, चलिए। न्याया शर्मा जी ने इस फिल्म को डायरेक्ट वगैरह किया था और लिखा था, और उन्हीं ने गाने भी बनाए थे। तो चलिए ये सुनते हैं आपसे। जामदार साहब, ओवर टू यू। Thank you, Sumita ji. It's a beautiful solo song by Talat Sahab. By the way, Talat Sahab के मैं जो गाने गाता हूँ ज़्यादातर ब्लू सॉन्ग्स होते हैं, if you remember. उनकी मशहूरी ब्लू सॉन्ग से है। तो एक बहुत प्यारे दोस्त ने कमेंट मेरे को भेजी थी, रिमार्क भेजा था कि आप ज़्यादा सीरियस होके गाते हैं तो थोड़ा स्माइल किया कीजिए। So अब दुख के गाने में कैसे आप हंसोगे? देखिए, ये तो बेचारे दर्द भरे नगमे को हंस के उसका मजाक थोड़ी उड़ाना है। मैं
नहीं नहीं, ऐसा है जैसे आप किशोरदा को देखें तो सभी गानों में अपना स्टेज शो का, एनीवे बट इट्स अ वैलिड सजेशन, एंड क्योंकि सुनने वालों को तो दोनों ही चीजें चाहिए। एनीवे, सो हियर इज द ब्यूटीफुल सॉन्ग, देख ली तेरी खुदाई। देख ली तेरी खुदाई, बस मेरा दिल भर गया। देख ली तेरी खुदाई, तेरी रहमत चुप रही, तेरी रहमत चुप रही। मैं रोते रोते मर गया। देख ली तेरी खुदाई। मेरे मालिक क्या कहूँ, तेरी दुआओं का फरेब। मेरे मालिक क्या कहूँ, तेरी दुआओं का फरेब। मुझ पे यूं छाया के मुझको, मुझ पे यूं छाया के मुझको घर से बेघर कर गया। देख ली तेरी खुदाई। वो बहारें नाचती थी, झूमती थी बदलियां। वो बहारें नाचती थी, झूमती थी बदलियां। अपनी किस्मत याद आते, अपनी किस्मत याद आते ही मेरा जी डर गया। देख ली तेरी खुदाई, बस मेरा दिल भर गया। देख ली तेरी खुदाई। तेरी रहमत चुप रही, तेरी रहमत चुप रही। मैं रोते रोते मर गया। देख ली तेरी दुआई। बहुत ही खूबसूरत शुरुआत हुई है Thank you. साहब, और आप- यहाँ पर आपको बहुत सारे कमेंट्स भी मिल रहे हैं। सुमिता जी मुझे इजाजत जी, दें तो मुझे- आप कुछ जी, और जी, बोलें। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, मुझे कुछ बोलना है जी, जामदार बिल्कुल। जाके। अच्छा, ये जरूर, लीजिए। होता क्या कि जब मैं यही जो गीत है मैं स्टेज पर गाता हूँ तो मुझसे कई बार गाया नहीं जाता। तो मैं क्या करता हूँ, जामदार साहब के जो सॉन्ग हैं यूट्यूब पर इन्होंने खुद बना कर रखे, तो मैं उसको देखता हूँ, उसको सुनता हूँ, फिर मैं गाता हूँ, और जब मैं गा लेता हूँ तो फिर मैं परफॉर्म अच्छी तरह कर लेता हूँ। उसका एंडिंग जो लाइन है ना, देख ली तेरी खुदाई, तो वो जामदार साहब से मैंने सीखा है। तो मेरे लिए ये हमेशा जिसको कहते हैं आदर्श हैं, तो मैं इनको फॉलो करता हूँ। थैंक यू सो मच राजीव जी, थैंक यू। अमिताभ बच्चन जी ने कहा है कि सीखना बंद तो जीना बंद, तो जब तक सीख सके हम सबको सीखना चाहिए।
और चलिए अब थोड़ा मूड चेंज करते हैं, एक बहुत ही चेयरफुल, खुशी वाला, होपफुल गाना एक सुनते हैं आपसे, जामदार साहब से। फिल्म का नाम है आंधी। गुलजार साहब की बहुत ही अच्छी फिल्म 1975 में बनाई थी उन्होंने, आंधी। और इस फिल्म में हर गाना कंपोजिशन आर डी बर्मन का था और हर गीत इस फिल्म का बहुत ही अच्छा रहा, गुलजार साहब के ही बोल रहे। और ये पर्टिकुलर जो डुएट है ये किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी का डुएट है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि आज हम जामदार साहब से अलग अलग सिंगर्स के गाने सुनेंगे, गोल्डन एरा के सारे जो बेस्ट ऑफ बेस्ट थे उनके गाने सुनेंगे। तो ये गाना इस मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रस्ते हम सुनते हैं। इसमें आप ध्यान कीजिएगा, गौर फरमाइएगा थोड़ा लता मंगेशकर जी की कारीगरी का, जो उन्होंने मोड़ शब्द पे किया है, उस तरह से पूरा गाना ही बहुत ही अच्छा गाया है और किशोर कुमार ने बहुत खूबसूरती से निभाया है। लेकिन लता मंगेशकर जी की जो कारीगरी इस गाने में है वो बहुत ही खूबसूरत है। ये एक डुएट सॉन्ग है और जैसा कि हमारी ऑडियंस को पता ही होगा कि जामदार साहब ने सारे जो ट्रैक्स वो गाते हैं ये इनका खुद का बनवाया हुआ है। और इसमें जो उनकी डुएट पार्टनर हैं उनका नाम वो खुद ही बताएंगे। तो अब हम उनकी कारीगरी देखते हैं। जामदार साहब का तो हमें पता चल ही जा चुका है, तो आज जो इनकी डुएट पार्टनर है उसने किस तरह से इस गाने को निभाया है वो भी हम सुनते हैं। और आप हमें शुरू करें जामदार साहब। थैंक यू सुमिता जी, वाकई बहुत प्यारा ड्यूएट है। मूवी भी इतनी ही उत्तम थी और इस गाने में जैसे आपने कहा है कि बहुत अच्छी तरह से इसको लता जी ने गाया है। और वो जो एक लफ्ज आपने बताया मोड़, उसको वाकई बहुत अच्छी तरह से 2-3 तरह से कहा है। और मेरे साथ जिन्होंने गाया है बेला सुलाखे जी, शी इज ऑफ कोर्स अ वेरी सीनियर सिंगर, तो उन्होंने भी इस लफ्ज को बिल्कुल उसी तरह से एम्यूलेट किया है एंड आई एम श्योर यू विल एंजॉय द सॉन्ग। किशोर साहब ने भी इसमें थोड़ा सा अलग स्टाइल से अपना इसको निभाया है एंड द होल थिंग आउटकम इज फैबुलस। सो हियर इज द सॉन्ग। पत्थर की हवेली को शीशे के घरों में तिनकों के नशे मन तक इस मोड़ से जाते हैं।
आती है, पास आके पलटती है, एक दूर से आती है, पास आके पलटती है, एक राह अकेली सी रुकती है न चलती है। ये सोच के बैठी हूँ एक राह तो वो होगी तुम तक जो पहुँचती है, इस मोड़ से जाते हैं, इस मोड़ से जाते हैं, कुछ सुस्त कदम रस्ते, कुछ तेज कदम राहें। पत्थर की हवेली को शीशे के घरों में, तिनकों के नशे मन तक इस मोड़ से जाते हैं। इस मोड़ से जाते हैं। बहुत बहुत बढ़िया निभाया दोनों ने, बहुत ही खूबसूरती से इस गाने को हमें सुना दिया। तो आप सबका धन्यवाद दोनों कोई का। और यहाँ पर धन्यवाद देने की बारी हमारी अब आ गई है ऑडियंस की, जो आपकी तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं। अफजल खान साहब, संगीता सूद जी, प्रवीण पंचाल जी, सुरेंद्र बोगाल जी, वर्षा जलानी जी, नमस्कार वर्षा जी, और सैमसन डेविड जी, के गुप्ता जी, आप सब हमसे जुड़े हुए हैं और कमेंट कर रहे हैं। तो जो जो जुड़ा रहेगा, कमेंट करेगा, मैं उसका नाम ले पाऊंगी। जो नहीं कमेंट करेंगे, मैं उनका नाम नहीं ले पाऊंगी। मैं बार बार ही बोलती हूँ कि ज़रूर अपना आप प्रभुजोत कौर भी जुड़ी हुई है, फेसबुक पर भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, पर उनका नाम मैं बाद में लूँगी। अभी अगले गाने की तरफ चलते हैं, जो कि अनदर डुएट है। और जैसा कि मैंने बताया था कि अब समझ में मुझे आ रहा है धीरे धीरे कि ये वो फिर याद आए क्यों नाम रखा है इस प्रोग्राम का राजीव भाई साहब ने, क्योंकि इसमें हम याद कर रहे हैं उस टैलेंट को, उस गोल्डन एरा के टैलेंट को, उनको एक छोटी सी ट्रिब्यूट दे रहे हैं विथ अ मिक्स बुके ऑफ सॉन्ग्स। राजेंद्र कृष्ण जी और मदन मोहन जी हमेशा से साथ साथ ही उन्होंने काफ़ी गाने साथ साथ लिखे हैं और कंपोज किया है। उसी में से एक फिल्म अदालत का एक डुएट हम सुनना चाहेंगे जामदार साहब से। तो चलिए आप आ जाएं और हमें सुनाएं, ज़मीन से आसमान पर बिठा के भुला तो न दोगे, रुला तो न दोगे, कुछ इस तरह के बोल हैं इसके। तो जी चलिए, जी बिल्कुल सुमिता जी, बहुत ही प्यारा ड्यूएट है, मेरा फेवरेट है। इसमें दोनों का एक्सचेंज हीरो हीरोइन का इतना बढ़िया है। दे आर एक्सचेंजिंग देयर लव फील्ड व्यूज फॉर ईच अदर, जैसे क्वेश्चन आंसर होता है। बहुत बढ़िया ड्यूएट है। सो इस फिल्म का एक और I'll गाना try to- मेंशन करना चाहूंगी, यूं हसरतों के दाग, जो लता मंगेशकर जी का एक बहुत ही खूबसूरत ओहो, गाना है। क्या इसी बात फिल्म से है, क्या बात और उस गाने को बहुत ही मतलब इमोशनल सॉन्ग है। मदन मोहन जी और राजेंद्र कृष्ण जी का कॉम्बिनेशन हमेशा से ही अच्छा रहा है। तो चलिए सुनते हैं ये गाना आपसे थोड़ा। इमॉर्टल सॉन्ग्स। सीरियस और प्यारी गजलों के लिए तो मदन मोहन साहब जाने ही जाते हैं, लेकिन ये इस ड्यूएट में जब आप सुनोगे एक अलग ही अंदाज है, बहुत ही प्यारा है। चलिए सो हियर इज द ड्यूएट। ज़मीं से हमें आसमां पर बिठा के गिरा तो न दोगे। अगर हम ये पूछें कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे। ज़मीं से हमें आसमां पर बिठा के गिरा तो न दोगे। अगर हम ये पूछें कि दिल में
बसा के भुला तो न दोगे। जो दे दे तो मुझको तो फिर मैं लुटा दूं किसी की नजर पे ये सारे। कहो कि ये रंगीन सपने सजा के मिटा तो न दोगे। अगर हम ये पूछें कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे। तुम्हारे सहारे निकल तो पड़े है मंजिल कहाँ दिल न जाने। तुम्हारे सहारे निकल तो पड़े है मंजिल कहाँ दिल न जाने। जो तुम साथ दोगे तो आएगी एक दिन मंजिल गले से लगाने। इतना तो दिल को यकीन है हमें तुम दगा तो न दोगे। अगर हम ये पूछें कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे। ज़मीं से हमें आसमां पर बिठा के गिरा तो न दोगे। अगर हम ये पूछें कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे। आहा हा 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 ला 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 आहा हा 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 हा। बहुत ही खूबसूरत गाना। और बहुत सुमिता जी, कभी ऐसा नहीं हो सकता ये गाना कभी ख़त्म ही ना हो? जी बहुत ही अच्छा लगा सुनकर। तो भाई साहब, आपकी क्या तैयारी है? हमें पता है कि आप एक छोटा सा ब्रेक हम देंगे जामदार साहब को, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगी फिल्म अनहोनी से एक बहुत ही खूबसूरत गाना, एक तलत महमूद साहब का गाया हुआ, और मजरू सुल्तानपुरी ने बोल लिखे हैं इसके, और संगीत रोशन जी का था। जैसा मैंने कहा कि ये एक मिक्स्ड बुके है आज। एक गाना जो अभी आप राजीव भाई साहब से सुनने वाले हैं, ओरिजिनली तलत महमूद साहब ने गाया है। थोड़ा सा इमोशनल, थोड़ा सा उदास, फिर भी रोमांटिक, और तलत महमूद की जो मखमली वॉइस थी वो बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने निभाया था इस गाने को, और बहुत ही लोग पसंद करते हैं इस गाने को। तन्हाई और चाहत को बयां करता हुआ ये गीत थोड़ी सी सॉफ्ट मेलांकली लेके हुए हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये गाना हमें सुनाएं, क्योंकि आप भी हेमंत कुमार हैं टोरंटो के, पर आप सभी गायकों के गाने गा रहे हैं अभी, और बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप भी इस गाने को हमें सुनाएं, और दर्शकों से हम इसका रिव्यू लेंगे कि कैसा लग रहा है ये चेंज। मैं दिल हूँ एक अरमान भरा वो ले लूँ, उसके बाद दूसरा वाला, या पहले वो लूँ? ठीक है, आप बताइए। आप ले लो, मैं दिल हूँ एक अरमान भरा। ठीक है, यही गाना। हाँ जी, ये भी बहुत खूबसूरत गाना है। हाँ जी, चलिए, या मैं वही ले लेता हूँ, जिंदगी फिर अरमान भरा बाद में ले लेते हैं। चलिए मैं कन्विंस करी हूँ, आपको जो पसंद आ रहा है आप गा लो। गाने दोनों बहुत खूबसूरत है जी। ठीक है जी, ठीक है जी। हाँ जी।
बस 1 मिनट दीजिएगा। कटती नहीं, दिन गुजरता नहीं, जख्म ऐसा दिया है कि भरता नहीं। आँख वीरान है, दिल परेशान है, गम का सामान है, जैसे जादू कोई कर गया। जिंदगी देने वाले सुन, देखता तूने मुझसे खुशी छीन ली, जिंदा रखा मगर जिंदगी छीन ली। कर दिया दिल का खूं चुप, कहाँ तक रहूं, साफ क्यों ना कहूं, जो खुशी से मेरी डर गया। जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से दिल भर गया। मैं यहाँ जीते जी मर गया। जिंदगी देने वाले सुन। तो ये लीजिए सुमिता जी। बहुत खूब निभाया। एक्चुअली दोनों ही गाने तलत महमूद साहब के थे, फ़र्क सिर्फ म्यूज़िक डायरेक्टर और फिल्म का था। तो ये फिल्म दिल नादान का गाना हमने सुना, गुलाम मोहम्मद जी ने इसे संगीतबद्ध किया था और शकील बदायूनी की बोल थे, और फिल्म थी दिल नादान। राजीव भाई साहब, आपने दिया था मुझे ये सीक्वेंस में, इसीलिए मैंने आपका अनहोनी फिल्म का गाने के बारे में रिक्वेस्ट कर दी थी, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ जी। इतने बड़ी टीवी शो में थोड़ी छोटी छोटी बातें तो होती रहती है, ये मैं कह रही हूँ। शाहरुख खान ने कुछ और कहा था। तो चलिए हम अब वापस से HP जामदार जी को बुलाएंगे और उनसे सुनेंगे मुकेश जी का गाना। आप सुनेंगे उनसे। फिल्म है संगीत सम्राट तानसेन, और आई एम श्योर कि अभी आप कोई बदलाव नहीं ला रहे सीक्वेंस में। मैं बता रही हूँ कि ये गाना झूमती चली हवा है, शैलेंद्र जी ने लिखा है और म्यूजिक डायरेक्शन SN त्रिपाठी जी का है। तो एक जामदार साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, इस गीत के बाद आप लोगों का अभिनंदन कर दीजिएगा, बिकॉज जरूर ये हमारी ड्यूटी भी है। ठीक, हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल जी। थैंक यू। बड़ा अच्छा क्लासिकल बेस्ड गाना है और मुकेश साहब की प्यारी आवाज में। एंड हियर इट इज झूमती चली हवा।
चली हवा, याद आ गया कोई बुझती बुझती आग को फिर जला गया, कोई चूमती चली हवा। गई है मंजिलें, मिट गए हैं रास्ते, खो गई है मंजिलें, मिट गए हैं रास्ते, गर्दिशें ही गर्दिशें अब है मेरे वास्ते, अब है मेरे वास्ते, और ऐसे में मुझे फिर बुला गया कोई झूमती चली हवा। चांद चांदनी चुप ये आसमान है, चुप है चांद चांदनी चुप ये आसमान है, मीठी मीठी नींद में सो रहा जहान है, सो रहा जहां में। आज आधी रात को फिर जगा गया कोई झूमती चली हवा, याद आ गया कोई बुझती बुझती आग को फिर जला गया, कोई झूमती चली हवा। याद आ गया कोई, याद आ गया कोई। बहुत ही अच्छी एंडिंग थी। जी संगीता भाभी, थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पर और भी लोग देख रहे हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूँगी। जो आहलूवालिया बोल रही हैं, ब्यूटीफुल गोल्डन ओल्डी ऑसम सिंगिंग। और नरेंद्र रत्न जी भी कह रहे हैं मेस्मराइजिंग परफॉर्मेंस। तो बहुत ही खूबसूरत आपने पेशकश जो की थी उसके लिए सब आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। लिली अरोड़ा जी कह रही हैं नमस्कार। विजय जी हाँ बैक मैं हूँ, बस जब तक हूँ बिजी रहती हूँ। आई एम सो सॉरी, आप पर ज़्यादा काम आ गया है, लेकिन क्या करूँ, ऐसे होता रहता है। और ओल्ड सॉन्ग्स की क्या बात है बोल रही हैं संगीता जी, बिल्कुल सही बोल रही हैं। लिली अरोड़ा जी आपकी तारीफ कर रही हैं, इसके पहले वाले गाने के लिए भी तारीफ कर रही हैं राजीव भाई साहब। और नरेंद्र रत्नू जी जुड़े हैं, उन्होंने भी काफ़ी तारीफ की है। और हमारे पास यूट्यूब पर के गुप्ता जी हैं जो कि आपके मित्र हैं बचपन के, वो हमें नमस्कार कर रहे हैं और बोल रहे हैं ब्यूटीफुल वॉइस ऑफ बोथ ऑफ यू जामदार साहब। सुर मंदिर से जो भी जुड़े, अच्छा सुर मंदिर से मुझे लगता है राकेश भगत जी जुड़े हैं, तो उनको भी मेरा नमस्कार। और सुरेंद्र भोगाल जी जुड़ी हैं। तेजेंद्र प्रसाद पांडे कह रहे हैं ग्रेट परफॉर्मेंस जामदार साहब, एवरग्रीन एज ऑलवेज। रितु मुकंदन, थैंक यू तेजेंद्र जी। खुद रितु मुकंदन कह रही हैं जामदार जी खुद एवरग्रीन है और गाने को भी एवरग्रीन कर देते हैं। तो देखिए आपकी फैन फॉलोइंग कैसी है। थैंक यू सो मच रितु जी एंड तेजेंद्र प्रसाद जी। बाय द वे तेजेंद्र प्रसाद जी पांडे जो हैं वो बहुत बड़ी हस्ती हैं, एक रिलीजियस सेक्ट के वो
आचार्य जी हैं, इज लाइक गॉड फॉर द सेक्ट ऑफ दैट फॉलोइंग। और रीतू जी बहुत प्यारी दोस्त हैं एंड शी इज द वाइफ ऑफ अ वेरी सीनियर ब्यूरोक्रेट हु रिटायर्ड एज चीफ सेक्रेटरी, और खुद भी बहुत प्यारे इंसान हैं। थैंक यू। वेरी नाइस। शरद कांडेकर जी बोल रहे हैं बहुत खूब, और के गुप्ता जी तो तारीफ किए जा रहे हैं। और वर्षा जलानी जी जुड़ी तो उन्होंने कहा जामदार जी की सुरीली महफिल का इंतजार था। तो देखिए कितने, देख ली तेरी खुदाई गाने के बारे में सैमसन डेविड जी जो कि यहाँ टोरंटो से हैं, उन्होंने कहा सच अ टचिंग एंड ग्लूमी कॉम्पोजिशन, हैट्स ऑफ। और प्रवीण पांचाल जी देख रहे हैं, अफजल खान जी देख रहे हैं। थैंक यू प्रवीण भाई। देख रही हैं। और इसके बाद मैं इस गाने के सुनने के बाद मैं और लोगों का नाम और अभिनंदन लूंगी। मुझे अब हम एक दो गाने, एक दो, हाँ जी, तो साजिद, एक दो आदमी का नाम, साजिद शेख जी हैं, हमारे देव मठारू जी हैं, बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं। और देव मठारू जी खुद बहुत सुंदर गाते हैं। नरेंद्र रत्नू जी तो हमारे समझ ली बहुत ज़्यादा शुभ चिंतक हैं। आलूवालिया साहब यहीं टोरंटो में रहते हैं और अपने जामदार साहब के रिलेटिव भी हैं, और हमारे घर पर भी आए थे। और दिल्ली अरोड़ा जी, भाभी जी नमस्कार, विजय जी नमस्कार। और मुझे आपसे थोड़ी सी बात करनी है सुमिता जी, और जामदार सभी कहूँ कि आप सुमिता जी को थोड़ी सी ब्लेसिंग भी दें कि ये क्योंकि हमारे जो कोर मेंबर हैं ना, ये आजकल ट्रैवल बहुत कर रही हैं, तो लोग भी इनको मिस कर रहे हैं। आप आती हैं तो ऐसे लगता है कि बिकॉज यू आर माई सिस्टर, तो ऐसे लगता है जैसे बहारें आ गई हैं और वही मंच, वही चीज़ें सज गई हैं। बिल्कुल सही कहा। इनके लिए ये कहा जा सकता है कि आप आए बाहर आई। सो वी अप्रिशिएट योर बिजी शेड्यूल, बट अच्छा हो अगर आप ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से आए और अपनी प्रेजेंस हमको नजर करें। इसीलिए मैं बोलती हूँ, मैं जब अवेलेबल हूँ, राजीव भाई साहब को बोला मैं जब हूँ यहाँ पे, आप जितने भी करा लो जल्दी फटाफट। ऐसा कुछ नहीं, आप सदा रहें, हम तो ये चाहते हैं। आजकल आप बहुत ज़्यादा रियाज भी कर रही हैं, लेकिन आज नहीं गा रही, तो मुझे वो भी अच्छा नहीं लग रहा। तो कोई बात नहीं, कोई नहीं। मैं अभी यहाँ पे मैं बहुत ही बिजी थी। हमारा एक 4-day फेस्टिवल था जामदार साहब, ये छठ पूजा हमारी होती है बिहार के छठ। हाँ जी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। या एंड इट टुक माय 4 days, लाइक हम 4 days रेगुलरली एवरी मॉर्निंग एंड आफ्टरनून टेम्पल में ही रहते थे, बस कपड़े चेंज करने घर आते थे। एंड वी हैड लाइक लॉट ऑफ पीपल विजिटिंग, और सबका अरेंजमेंट करना काफी काम होता है। उसके बाद मेरी थोड़ी तबीयत हल्की। आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और अपने अमरजीत जी बाटला साहब भी देख रहे हैं, तो बाटला साहब थैंक यू, आप खुद बड़े अच्छे सिंगर हैं। तो देव मठारू जी, मैंने सबके नाम ले दिए हैं, अगर कोई बचे तो हम आपको थोड़ी देर में और भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो आप सुमिता जी प्रोग्राम को बढ़ाइए जी। बस अब अगला गाना आलूवालिया साहब का मैं आई लाइक टू थैंक आलूवालिया साहब एंड जोगिंदर कौर जी फ्रॉम लंदन, और जितने भी प्यारे लोगों ने कमेंट्स भेजी और जो देख रहे हैं, आई सेंड देम माय कॉम्प्लीमेंट्स। थैंक यू। आप जामदार साहब जब गा रहे होते हैं तो दिल करता है वो गाना ख़त्म ना हो, वो चलता ही रहे। आपके पास जो चीज़ें हैं ना, आप हमारी जो धरोहर है, मैं कुछ चीज़ें आपसे छीनता जा रहा हूँ, और लेकिन आपका जो ब्लेसिंग है वो हम पर बनी रहे। आप बहुत प्यारे इंसान हैं। धन्यवाद ये तो फिर हम आपका प्यारे इंसान से फिर से एक प्यारा सा डुएट सुनना चाहेंगे। और ये फिल्म है मेरे हम सफर, और बोल इसके लिखे आनंद बख्शी जी ने, लक्ष्मी प्यारे का संगीत है। गाना फिर से कुछ वैसा ही है, कुछ उम्मीद का, कुछ वादों का, कुछ उस तरह के जिंदगी के मोड़ पे हम चाहते हैं कि कोई एक सपोर्ट सिस्टम रहे, कि वो हमेशा रहे, ऐसी वाली बात है इसमें कि तुम रहो और हमेशा रहो। भाव कुछ ऐसे है इस गाने के। लता मंगेशकर जी और मुकेश माथुर का डुएट है। तो चलिए सुनते हैं मेरे हम सफ़र से ये गाना। किसी राह में किसी मोड़ पर कभी चल न देना तुम छोड़कर, बहुत ही खूबसूरत गाना है वंस अगेन। तो चलिए ओवर टू यू जामदार साहब। थैंक यू। वाकई बड़े ही सेंटिमेंट्स और इमोशन से भरा हुआ गाना है। ये फिल्म मैंने देखी थी व्हेन आई वाज वेरी यंग, और इसका इतना इम्पैक्ट हुआ था मेरे पर। ऑल दोज डेज द ओल्ड फिल्म्स वर ऑफ अ डिफरेंट ऑर्डर, लाइफ भी डिफरेंट थी, सोसाइटी भी डिफरेंट थी। तो
इमोशंस में हम लोग कैरी हो जाया करते थे। और ये सॉन्ग जो है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट, कि बहुत अच्छी तरह से इसमें सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस किए गए हैं, फीलिंग्स बताई गई हैं। सो हियर इज द डिबट। किसी राह में किसी मोड़ पर, कहीं चल न देना तू छोड़कर मेरे हम सफर। One, two. किसी राह में किसी मोड़ पर, किसी राह में किसी मोड़ पर, कहीं चल न देना तू छोड़ कर मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। किसी हाल में किसी बात पर, कहीं चल न देना तू छोड़ कर मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। मेरा दिल कहे कहीं ये ना हो, मेरा दिल कहे कहीं ये ना हो, नहीं ये ना हो, नहीं ये ना हो। किसी रोज तुझसे बिछड़ के मैं तुझे ढूंढती फिरूं दर बदर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। तेरा रंग साया बहार का, तेरा रंग साया बहार का, तेरा रूप आईना प्यार का। तुझे आ नजर में छुपा लूं मैं, तुझे लग न जाए कहीं नजर मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। तेरा साथ है तो है जिंदगी, तेरा साथ है तो है जिंदगी। तेरा प्यार है तो है रोशनी, तेरा प्यार है तो है रोशनी। कहाँ दिन ये ढल जाए क्या पता, कहाँ रात हो जाए क्या खबर,
सफर मेरे हम सफर मेरे हम सफर मेरे हम सफर किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चल न देना तू छोड़ कर मेरे हम सफर मेरे हम सफर मेरे हम सफर मेरे हम सफर बहुत ही खूबसूरत गाना और बहुत ही खूबसूरती से निभाया गया है स्टेज पर। और यहाँ पर मैं नाम लेना चाहूँगी जगदीश सेठिया गंगानगर से, वो जुड़े हैं हमारे साथ। राजेश वाधवा जी जुड़े हैं, चेतन देसाई जुड़े हैं टोरंटो से, और देव मथारू साहब जुड़े हैं टोरंटो से और तारीफ कर रहे हैं, वाह वाह बोल रहे हैं। सभी ज़्यादा लिखने के लिए आलस होती है शायद, यह क्या बात है। चेतन भाई थोड़ा सा कुछ मैसेज लिखो। टोनी पाल भाटला साहब उन्होंने भी लिखा एक्सीलेंट। देव मथारू ने लिखा तेरे प्यार है तो रोशनी, क्या लिरिक्स है और बहुत उम्दा कॉम्पोजिशन है। जी हाँ देव मथारू साहब, बहुत ही उम्दा कॉम्पोजिशन है, आप भी गाते रहते हो। सज्जाद शेख भी कहे बहुत क्या खूब। और देव मथारू को मैं याद कर रही थी तो यहाँ पे आ ही चुके हैं। और देव मथारू साहब, मैं एक कलाकार का गाना, सारे कंटेम्प्रेरी सिंगर्स का गाना हमने सुन लिया उस समय के, रफ़ी साहब के, किशोरदा के, तलत महमूद के, मुकेश माथुर जी के। और उस कंटेम्प्रेरी में एक बहुत ही अच्छा गायक महेंद्र कपूर, उनके गाने हमने नहीं सुने हैं। और देव मथारू साहब आए हुए हैं और देव मथारू साहब महेंद्र कपूर के गाने बहुत अच्छे से निभाते हैं। हमारे TMG पे अक्सर उनका प्रोग्राम होता है तो वो मैं पहले महेंद्र कपूर के गाने गाते थे और अब तो खैर सभी गाने गा रहे हैं। तो चलिए हम महेंद्र कपूर का गाया हुआ एक गाना हम सुनते हैं जामदार साहब से। एक डुएट है और फिल्म है गुमराह, इससे ये गाना सुनेंगे। उसके बाद जो अनहोनी फिल्म के गाने का जो मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था और राजीव भाई साहब ने तख्ता पलट दिया था और गाना दूसरा ले लिया था, वो गाना हम सुन के कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। तो उसके पहले हम सुनते हैं जामदार साहब से ये गाना फिल्म गुमराह से। ओवर टू यू जी। इन हवाओं में, इन फिजाओं में, इन हवाओं में, इन फिजाओं में तुझको मेरा प्यार पुकारे। आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे। ओ रुक न पाऊं मैं, खिंचती आऊं मैं, रुक न पाऊं मैं, खिंचती आऊं मैं, दिल को जब दिलदार पुकारे। आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे। हो आहा तुझसे रंगत, तुझसे मस्ती, इन झरनों में, इन फूलों में। तुझसे रंगत, तुझसे मस्ती, इन झरनों में, इन फूलों में।
मचली जाए शोख मंगे, मचली जाए शोख मंगे, दो बाहों का हाथ पुकारे। आजा आजा रे तुझको मेरा प्यार पुकारे हो। आहा हा ओ हो हो दिल में तेरे दिल की धड़कन, आँख में तेरी आँख का जादू। दिल में तेरे दिल की धड़कन, आँख में तेरी आँख का जादू। लब पर तेरे लब के साए, सांस में तेरी सांस की खुशबू। जुल्फों का हर पेच बुलाए, जुल्फों का हर पेच बुलाए, आंचल का हर तार पुकारे। आजा आजा रे तुझको मेरा प्यार पुकारे हो। आहा ओ हो हो लाख बलाए सर पर टूटे, अब ये सुहाना साथ न छूटे। लाख बलाए सर पर टूटे, अब ये सुहाना साथ न छूटे। तन से चाहे जा छूट जाए, हाथ से तेरा हाथ न छूटे। मुड़ के तकना ठीक नहीं है, मुड़ के तकना ठीक नहीं है, अब चाहे संसार पुकारे। आजा आजा रे तुझको मेरा प्यार पुकारे हो। आहा हा 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 ओ हो हो ओ हो हो आहा हा बहुत खूब और बहुत सारी तारीफें। कोई फूल के गुलदस्ते जल्दी से दे रहा है, कोई बस इशारा कर दे रहा है कि बहुत सही गाया आपने बस। लेकिन सब मंत्रमुग्ध हो रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, खुश हो रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। और ब्यूटीफुल कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स बोल रहे हैं जो अहलुवालिया जी, जगदीश चंद्र सेठिया ने एक फूलों का गुलदस्ता भेजा है आपके लिए वर्चुअली। नरेंद्र रत्न कह रहे हैं कि व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइंस, और जुल्फों का हर पेच पुकारे, आंचल का हर तार बुलाए। बहुत ही अच्छी बात है, सब इतने गुम हो के सुन रहे हैं, इतने ज़्यादा उसमें डूब के सुन रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और क्या गाना है ऐसा कह रहे हैं देव मथारू साहब। नाइस चॉइस फ्रॉम मोहिंदर कपूर साहब कलेक्शन। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे हम चुन चुन के ही तो लाते हैं देव मथारू साहब, आपको पता ही है। जगदीश सेठिया जी भी तारीफ कर रहे हैं, जगदीप अरोड़ा जी जुड़े हैं और वो भी आपकी तारीफ कर रहे हैं। हरदीप अहलुवालिया जी बोल रहे हैं द म्यूजिक ऑफ यस्टरडे इज ब्लेंडिंग विथ योर मेलोडियस वॉइस इज ऑलवेज एन ऑसम कॉम्बिनेशन। तो ये भी आप ले लीजिए। Thank you, Deep ji and Papu. या मुकेश से महेंद्र कपूर, वाह। चेतन देसाई बोल रहे हैं मुकेश क्या तलत महमूद से शुरुआत हुई थी कहानी आज की, और उसके बाद किशोर दा के कुछ गाने हुए, फिर उसके बाद आप लेट ज्वाइन किए हो आज चेतन भाई। लेकिन ऐसा रहता कि समय रुक जाता और हम और गाने लेते। लेकिन अभी राजीव भाई सब आ चुके हैं, मैं देख नहीं रही थी, मैं लोगों का नाम पढ़ी थी फोन पर। नहीं, आप नाम थोड़े से और चलिए, पढ़िए, आप लेकिन कुछ मुझे अपने दर्शकों से एक अपील करनी है।
आपके पास सारी कमांड हमारे दर्शकों के पास ही है, तो मैं चाह रहा हूँ कि हमारे दर्शक थोड़ा सा डांटें सुमिता जी को और थोड़ी सी गुजारिश करें जामदार साहब को। सुमिता जी को इसलिए डांटें कि ये बहुत दिनों बाद आती हैं, और जामदार साहब इसलिए गुजारिश करें, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, हमारे से बड़े भी हैं, और क्योंकि ये भी बहुत दिनों बाद आते हैं। आज 1 घंटे के अंदर जो आपने तो अगर आप ऐसा ही उत्कृष्ट मीठा, देखिए इसके अंदर बड़ी मेहनत लगती है। कल भी हमारा प्रोग्राम था अनिल जैन जी के साथ, लेकिन कुछ कारणवश बिकॉज टेक्निकल इशू हैं, तो टेक्नोलॉजी में कुछ है वो हमारा फिक्स कर लेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो हीरे मोती हैं, जो सदा अमर रहेंगे गाने, अब एक बार ही रिकॉर्ड हो चुके हैं, फेसबुक यूट्यूब पर डल चुके हैं, आप बार बार सुन भी सकते हैं, लेकिन जो आप जब बैठे होते हैं तब ये गाते हैं, तो हमें जो इसमें जो खुशी मिलती है उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो आप प्लीज़ आप इनको पर्सनली लिखें, इनको थोड़ा सा डांट फांट भी दें कि ये रेगुलर आएँ और प्रॉपरली प्रोग्राम को संभालें, क्योंकि जब आप आते हैं तभी ये जमघट शुरू होता है। अदरवाइज़ क्या है, प्रोग्राम थोड़ा सा सूना सा हो जाता। तो हम आपसे यही गुजारिश कर सकते हैं सुमिता जी कि आप याद लंबा गैप ना डाला करें। जरूर जरूर जी। हाँ जी। दिस इज अनफेयर, यू डिडंट अनाउंस योर सॉन्ग। सॉरी के गुप्ता जी, सॉरी। शरद खानडेकर जी कह रहे हैं दिल अभी भरा नहीं है और गाना पेश करो जामदार साहब। तो अभी तो जामदार साहब की तो आज की गानों की जो पिटारा था वो अब बंद हो चुका है, और हम सुमिता जी ये वही सुमिता जी वही शरद खांडेकर जी हैं जिन्होंने ये सारे ट्रैक्स मेरे साथ मिलके बनाए हैं। ओह वंडरफुल, So, बधाइयाँ, बहुत से बहुत उनके- थैंक यू आपको शरद जी, बहुत उसके बहुत हकदार थैंक्स। हैं। और जी सबसे मजे की बात है कि इसमें ना तो कोई कॉपीराइट की इशू आती है, ना कोई प्रॉब्लम आता है। ये ट्रैक अपना होने की वजह से बहुत सहूलियत होती है कार्यक्रम को इजीली चलाने में, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम YouTube वाले ट्रैक्स से गाना गाते हैं तो कभी कभी हमें कॉपीराइट इश्यूज आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम ब्लॉक हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था। बट शरद जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने अच्छे अच्छे गाने रिकॉर्ड करवा दिए हैं, ट्रैक्स बनवा दिए हैं, और बहुत ही मज़ा आता है इसको सुनने में। एक्चुअली जो पुराने गाने थे उनके जो ट्रैक्स हैं यूट्यूब में वो बड़े सुस्त टाइप के लगते हैं। मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, बुरा मत मानिएगा जामदार साहब। मैंने आपके गानों के बाद मैंने ये सब गाने सुने तो मुझे अलग तरह की फीलिंग आती है। आपकी जो आवाज़ में जो गाना सुनती हूँ वो, और यूट्यूब में जो पुराने ज़माने के जो गाने हैं, जो आपने उसको जो न्यू इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह कुछ ऑर्केस्ट्रा में होगा, आई एम श्योर कि जिसकी वजह से वो एक अलग तरह का उसमें स्पार्क आ गया है। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और अब अगला गाना हम राजीव भाई साहब से सुन लेते हैं, फिर कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे। सुनीता जी, जस्ट वन मोर थॉट फॉर एवरीबॉडी कि ये जो ट्रैक्स की आपने बात की ना, इनको बनाने में कितना एफर्ट लगता है वाकई किसी को अंदाजा नहीं आ सकता। सिर्फ ऑर्केस्ट्रा बिठा के रिकॉर्ड कर लेना तो बड़ा आसान है, पर हमने एक एक इंस्ट्रूमेंट बाय इंस्ट्रूमेंट ओरिजिनल के साथ उसका टोन मैच करके और बिल्कुल जीरो टॉलरेंस के साथ जो बनाया है, जिसमें शरद जी ने बहुत बहुत मेहनत की है मेरे साथ मिलके, तो तब जाके बने हैं। और उसका नतीजा आप देख सकते हैं कि दिस इज लाइक ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल्स कह लीजिए, बट द बॉटल्स आर सो प्रिटी, बिल्कुल बिल्कुल कि वो वाइन का नशा ही चेंज हो जाता है। थैंक यू जी। मैंने कहा ना कि जो एक अलग सा स्पार्क आया है इसमें इस ऑर्केस्ट्रा की वजह से, दैट्स वेरी डिफरेंट। इट्स नॉट लाइक वो एकदम सुस्ती वाली बात नहीं आती है, थोड़ी सी इसमें चहक, थोड़ा सा उत्साह आ जाता है, पता नहीं कैसे। बट एनीवे, चलिए हम सुनते हैं राजीव भाई साहब से गाना फिल्म अनहोनी का, और फिर कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। ओवर टू यू। ओके, ये लीजिए। मैं दिल हूँ एक अरमान भरा,
सागर हूँ ठहरा ठहरा, एक सागर हूँ ठहरा ठहरा, तू आके मुझे पहचान जरा, मैं दिल हूँ एक अरमान भरा। खुद मैंने हुस्न के हाथों में शौखी का छलकता जाम दिया, गालों को गुलाबों का रुतबा, कलियों को लबों का नाम दिया, नाम दिया। आँखों को दिया सागर गहरा, आँखों को दिया सागर गहरा, तू आके मुझे पहचान जरा, मैं दिल हूँ एक अरमान भरा। सच है तेरी महफिल में, ये सच है तेरी महफिल में, मेरे अफसाने कुछ भी नहीं, पर दिल की दौलत के आगे दुनिया के खजाने कुछ भी नहीं। यूं मुझसे निगाहों को न चुरा, यूं मुझसे निगाहों को न चुरा, तू आके मुझे पहचान जरा, मैं दिल हूँ एक अरमान भरा। तो ये ले जी। चलिए, बहुत खूबसूरती से आज के कार्यक्रम की समाप्ति हुई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का और हमारे दोनों कलाकारों का, जामदार साहब का और राजीव भाई साहब का। दोनों ने बहुत अच्छे से निभाया जो भी गाने इन्होंने चुने और बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन रहा सभी गानों का। तो हमें जामदार साहब के प्रोग्राम में तलत महमूद की कमी नहीं महसूस हुई, हालांकि उन्होंने एक ही गाया पर राजीव भाई साहब ने इसे कॉम्पोजिट कर दिया, तो इट वाज अ वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम टुनाइट। सुमिता जी, मेरे को तलत महमूद गाने के लिए प्रोत्साहित करना या इसमें लाना, इसमें श्रेय जामदार साहब का ही जाता है। मैंने उसके बाद रियाज किया, उसको कंठस्थ किया और अभ्यास के बाद मैं आपके सामने पेश करता हूँ, लेकिन जामदार साहब है। जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू राजीव जी, दैट्स काइंड ऑफ यू। बहुत मजा आया, इट्स अ नाइस प्रोग्राम एंड थैंक्स टू ऑल द लिसनर्स जिन्होंने टाइम निकाल के सुना है, एंड स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर दर्शिनी, आई एम श्योर शी इज लिसनिंग, शी इज ऑल्सो एन एडमायरर ऑफ ओल्ड सॉन्ग्स। और सभी दोस्तों को फिर से एक बार थैंक यू, एक थैंक्स टू बोथ ऑफ यू ऑफ कोर्स, सुनीता जी एंड मैं कुछ नाम अगर आप इजाज़त दें तो मैं लेना चाहता हूँ। आलू वालिया साहब का तहे दिल से शुक्रिया। सतिंदर कौर सचदेवा जी हमारी बड़ी अच्छी बहन है, सबकी वो हौसला अफजाई करती हैं। देव मठारू साहब शुरू से लेकर एंड तक। नरेंद्र रत्नू जी आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खुद आपके कमेंट्स पढ़ूंगा, कोशिश करूँगा कि मैं आपको जवाब भी दूँ। कीर्ति सुजाने जी बहुत अच्छे मुकेश के गाने गाते हैं, बड़े मेरे प्रिय मित्र हैं, बड़े पॉजिटिव थिंकर हैं। और जगदीश सेठिया जी गंगानगर से हैं, तो सेठिया साहब भी बहुत सुंदर गाते हैं, हमारे प्रोग्राम में एक बार अटैच हो गए। लिली अरोड़ा जी प्रदीप अरोड़ा जी की वाइफ हैं, बहुत सुंदर गाते हैं। प्रदीप जी हमारे साथ गा भी चुके हैं। संगीता सूद मेरी वाइफ तो देख रही है।
और कीर्ति सुजानी जी, ये मैंने कुछ नाम ले दिए हैं। चेतन भाई ने बहुत सुंदर सुंदर लिखा है। तो आप सबका हमारा तहे दिल से शुक्रिया। तो आप हमें यहाँ पर इजाज़त दें। अगर कोई और कुछ नाम लेना चाहे सुमिता जी, आप देख लीजिए। और मैं एक अफजल साहब हैं, वो पिछले दिनों में कुछ उनकी तबीयत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं और मेरी वाइफ उनसे मिलने गए। तो अफजल साहब, अगर आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं इस टाइम भी, तो हम चाहते हैं कि जिस तरीके से आप मुस्करा रहे थे वैसे ही सदा मुस्कुराते रहें। बहुत अच्छे राइटर भी हैं और उनसे मिलने की एक अलग खुशी अनुभूति महसूस हुई। जस्ट लाइक हीज़ फादर सम टू मी। उनकी वाइफ ने हमें जो ब्लेसिंग दी है तो वो ब्लेसिंग हमारे काम आते हैं। कृष्ण कुमार गुप्ता मेरे दोस्त हैं, मेरे क्लासमेट भी थे और मेरे पड़ोसी भी थे। तो कृष्ण, तेरा बहुत तहे दिल से शुक्रिया, आप हमारे साथ आते हैं और जामदर साहब को सुनते हैं। तो इसी तरीके से आप बने रहें। तो अब सुमिता जी, अगर कुछ और आप बोलना चाहें तो हम उसके बाद इजाज़त लेते हैं। नहीं, बस मैंने जितना बोलना था बोल चुकी हूँ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और सभी को इंडिया में शुभ रात्रि और टोरंटो में सभी को वंडरफुल डे। देखें, अब धीरे धीरे मौसम बदल रहा है यहाँ का, और आज भी थोड़ा क्लाउडी है और धीरे धीरे कमिंग मंडे को हमें फ्लरीज और स्नो की फोरकास्ट है। तो इतनी जल्दी विंटर जी मंडे की है फोरकास्ट। तो लेट्स सी क्या होता है। चलिए, फिर हम फेस करेंगे और ज़्यादा हम फेसबुक और यूट्यूब पे रहेंगे। बाहर निकलने का भी मौका कम मिलेगा। तो चलिए, तब हम और गाने सुनेंगे। हाँ जी, चलिए, धन्यवाद, नमस्कार। Thank you very much. Till we meet again. Thank you. थैंक यू।